गोंडा के लोक निर्माण विभाग के गलियारों में इन दिनों एक ऐसी पटकथा लिखी जा रही है जो सरकारी सिस्टम की निष्पक्षता पर करारा तमाचा है। कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यहाँ ये लाठी उन माननीयों के हाथ में है जो विकास के नक्शे को जनहित के बजाय अपनी पसंद और रसूख के हिसाब से खींच रहे हैं। कायदे से जिले के 16 ब्लॉकों और 7 विधानसभाओं के कार्यभार को 3 डिवीजनों में बराबर से बांटा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बाप के 3 बेटों वाली कहानी में एक को 56 भोग खिलाया जा रहा है तो दूसरे की थाली तक छीन ली गई है। हैरानी की बात तो यह है कि निर्माण खंड 1 आज एक ऐसे सफेद हाथी में तब्दील हो चुका है जिसके पास कागजी रुतबा तो है पर धरातल पर काम का एक पत्थर तक नहीं है। जिस विभाग का अपना निश्चित कार्य क्षेत्र और ब्लॉक निर्धारित है, उसकी सड़कों पर आज दूसरे डिवीजन कब्जा जमाए बैठे हैं। अब इसे माननीयों का अपने चहेते ठेकेदारों के प्रति अगाध प्रेम कहे या फिर निर्माण खंड 1 की जानबूझकर की गई घेराबंदी, लेकिन सच यही है कि यह विभाग अब सिर्फ लिखा पढ़ी का एक निर्जीव दफ्तर बनकर रह गया है। अंदर खाने की खबरें बताती हैं कि जिले के भाग्य विधाताओं यानी माननीयों की पहली पसंद निर्माण खंड 2 बन चुका है। आलम यह है कि जो काम कायदे से निर्माण खंड 1 की झोली में जाना चाहिए था, उसका एस्टीमेट और बजट दूसरे डिवीजन के अफसर हथिया ले रहे हैं। जब रसूखदार नेताओं का हाथ किसी खास विभाग के सिर पर हो तो नियम, कायदे और कार्यक्षेत्र की सीमाएं खुद ब खुद बौनी हो जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निर्माण खंड 1 के पास सड़क बनाने का कोई काम ही नहीं बचा है तो वहां तैनात एक्सीएन, एई और जेई जैसे आला अफसरों की फौज को जनता के टैक्स की कमाई से लाखों रुपए की तनख्वाह आखिर किस बात की दी जा रही है? क्या सरकारी खजाना सिर्फ इन खाली हाथ अफसरों को पालने के लिए खुला है? इस पूरे तमाशे में दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है। चर्चा तो यहां तक है कि माननीयों ने अपने निजी स्वार्थ और खास ठेकेदारों को टेंडर दिलाने की राह आसान करने के लिए निर्माण खंड 1 का अघोषित बहिष्कार कर रखा है। जब सिस्टम से सड़कों की जरूरत नहीं बल्कि ठेकेदारों की सेटिंग और माननीयों की पसंद हावी हो जाए तो समझ लीजिए कि विकास की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। गोंडा पीडब्ल्यूडी महकमे में मची ये खींचतान आज हर जुबान पर है, जो ये बताने के लिए काफी है कि कैसे रसूख और पैरवी के दम पर एक पूरे सरकारी विभाग को हाशिए पर धकेल कर तालाबंदी तक की नौबत ला दी गई है।